सतगुरु की साजी निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें सेवा सिमरन सत्संग करने का ये सुनहरी अवसर मिल रहा है। साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भक्ति भरा जीवन जीने की कला सिखा रहा है, क्योंकि भक्ति ही जीवन का सार है। पवित्र गीता का अंतिम सिद्धांत भक्ति है। सतगुरु हमें ज्ञान चक्षु देकर अपनी अलौकिक शक्ति से परमपिता परमात्मा से हमारी आत्मा को रूबरू करा देता है। आत्म रस पा लेने के बाद संसार का रस फीका लगने लगता है। परमात्मा हमसे भक्ति चाहते हैं। निरंकार तब खुश होता है जब भगत इसके प्रेम में डूबकर भक्ति करता है। संपूर्ण हरदेव वाणी फरमाती है, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। इसकी पहचान के बाद हमारी भाग दौड़ रुक जाती है। विश्राम की सहज अवस्था में हम अपना जीवन गुजारने लगते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ों को सींचने से उसके तने टहनियाँ पत्ते फूल फल सभी का पोषण हो जाता है और भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, इसी तरह एक निराकार प्रभु के एहसास में रहने पर सभी की पूजा हो जाती है। फिर पहाड़ों वृक्षों मूर्तियों की पूजा व्रत उपवासों दिनवार आदि के भाव अपने आप ही छूट जाते हैं। इनको छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन ये सब कब होता है? जब सतगुरु की अपार कृपा से ये ज्ञान चक्षु मिलते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है। फिर सारे वहम भुलेखे सब खत्म हो जाते हैं। फिर शुक्राना ही शुक्राना हर समय सतगुरु का करते हैं। संगत जी, सतगुरु के आशीर्वाद से ही दासी एक स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमने इस मायापति को ही अहमियत देनी है। हमने माया को अहमियत नहीं देनी है। जो मायापति को अहमियत देते हैं उनका लोक और परलोक संवरता चला जाता है। कहते हैं, एक महिला समुंदर के किनारे रेत पर टहल रही थी। समुंदर की लहरों के साथ एक चमकदार पत्थर किनारे पर आ गया। महिला ने वह पत्थर उठा लिया। दरअसल वह हीरा था। महिला ने चुपचाप उसे अपने पर्स में रख लिया। वहीं पास में खड़ा एक बुजुर्ग इंसान बड़े ही ध्यान से यह सब देख रहा था। वह बुजुर्ग इंसान महिला के पास जाकर बोला, मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? महिला ने अपना पर्स खोला और कुछ खाने की चीज़ ढूंढने लगी। फिर उसने फील किया कि बुजुर्ग की नज़र उस पत्थर पर है जिसे कुछ समय पहले उसने रेत में पड़ा पाया था। महिला ने जल्दी से वह पत्थर निकाला और उस बुजुर्ग इंसान को दे दिया। बुजुर्ग इंसान सोचने लगा कि कोई ऐसी कीमती चीज़ भला इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। बुजुर्ग ने गौर से ध्यान से उस पत्थर को देखा। वह असली हीरा था। इतने में महिला वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने महिला से पूछा, क्या तुम जानती हो यह एक बेशकीमती अनमोल हीरा है? महिला बोली, मुझे पता है यह अनमोल हीरा है, लेकिन मेरी खुशी
इस हीरे में नहीं, मेरे भीतर है, मेरे अंदर है। समुंदर की लहरों की तरह ही दौलत और शोहरत आती जाती रहती है। अगर अपनी खुशी हम इनसे जोड़ेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। इंसान को अपने लालची उस बुजुर्ग इंसान को अपने लालची स्वभाव पर बड़ा दुख हुआ और उसने वह हीरा उस महिला को वापस कर दिया। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है, जो मायापति से जुड़कर रहते हैं उन्हें हर पल खुशियां ही खुशियां मिलती चली जाती हैं, और जो इस माया से जुड़ जाते हैं, ये माया को तो दुखों का घर ही बताया गया है। इस माया में इतना लिप्त नहीं हो जाना है जिस तरह हमें समझाया भी जाता है। माया दे विच गाफिल बंदे, हीरा जन्म गवावे तू। सब हराम है नाम दे बाजो, जो भी पीवे खावे तू। यहाँ पर भी हमें शहनशाह जी इस शब्द के द्वारा भी समझा रहे हैं कि है इंसान, अगर तू माया में लीन है तो फिर तेरा खाना पीना सोना सब बेकार है। फिर तू अपना हीरे जैसा जन्म इस तरह ही कौड़ियों के भाव गंवाकर जा रहा है। इस तरह समझाया है, माया दे विच गाफिल बंदे, हीरा जन्म गवावे तू। सब हराम है नाम दे बाजो, जो भी पीवे खावे तू। अगर ये परमात्मा का ये जो ब्रह्म ज्ञान अगर तूने नहीं लिया, और इसके बिना ब्रह्म ज्ञान लिए बिना तू जो भी काम कर रहा है ये सब तेरे व्यर्थ है। अगर तूने ये ब्रह्म ज्ञान रूपी ये हीरा ले लिया है तो फिर तेरा खाना पीना सोना उठना बैठना सब तुझे मुबारक है। इस तरह हमें इस स्टोरी से सीखने को मिला है। ठीक है, माया हमें गुजरान के लिए चाहिए, पर माया में हमने इतना लिप्त नहीं हो जाना कि हम इस मायापति को ही भूल जाएं। तो यहाँ पर हमें कबीरदास जी भी समझा रहे हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम सुमाए। मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा संत भी भूखा ना जाए। यहाँ पर कबीरदास जी भी यही मांग इस निरंकार के आगे कर रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, मुझे इतना देना कि जिसमें मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, और जो भी आप जी का संत महात्मा भेजा हुआ मेरे दरबार में आए, मैं उसकी भी अच्छी तरह से सेवा कर सकूं। सच्चे पातशाह मुझे इतना देना, लोभ लालच नहीं, लेकिन माया गुजरान के लिए बहुत है। माया में हमने लिप्त नहीं होना है, हमने मायापति से जुड़कर रहना है। अगर हम सही मायनों में लोक परलोक का सुख चाहते हैं और हर पल हम सतगुरु का शुक्राना ही करते चले जाएं। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। कि हमने कभी भी गिले शिकवे नहीं करने, जो भी सतगुरु दातार दे रहा है हमने हर पल इसका शुक्र ही करते चले जाना है। जब हम इसका शुक्राना करते हैं, इसके ऊपर अपने आप को अर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, फिर ये हमेशा हमारे लिए अच्छा ही अच्छा करता चला जाता है। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों द्वारा हमें एक बच्चे का और एक महिला का किस तरह खिलौने द्वारा एग्जाम्पल देकर समझाया। एक बच्चे को अगर एक खिलौना गाड़ी दी जाए कि इसको चलाओ, तो अब अगर रिमोट उसकी मम्मी के हाथ में है जो वाकई ही उस खिलौने को चला रही है, पर बच्चे को लग रहा है कि वह स्वयं उसे चला रहा है, गाड़ी का चलना उसकी इच्छा से हो रहा है, उसके करने से हो रहा है। कोई भी सिचुएशन
किसी भी रूप में है, हमने इस परमात्मा के हाथ में जब अपने जीवन का रिमोट दे दिया तो फिर वो खिलौना कहीं गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। फिर परिस्थितियों के लिए दातार को कोसते नहीं कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा। फिर हर स्थिति में आनंद है, हर स्थिति में सहजता है। जब स्थिर परमात्मा के साथ जुड़ गए तो मन स्थिर हो जाता है, वरना दुनिया ने तो पल पल अपना रंग बदलना है। तो यहाँ पर भी यही शुक्राने के ऊपर समझाया जा रहा है कि हमने हर पल इस निरंकार प्रभु के साथ जुड़कर विशाल होना है और इसका शुक्राना करना है। दासी सतगुरु निरंकार से सबके लिए यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हर कोई अपनी भक्ति को मजबूत करे। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी। उन भूलों के लिए दासी को क्षमा करना और सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाए कि सभी ने मिलकर इसमें सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।